इमरान खान साहब ने कहा, ये गौर से सुनना है आपने, क्योंकि ये अब जो अल्फाज हैं ये इमरान खान साहब के हैं। और मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मैकेनिज्म है ना इमरान खान साहब का ट्वीट लिखने का, वो बड़ा ही शफाफ और बड़ा ज़बरदस्त है। उसका तरीकाकार इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि हर शख्स से वो बात करते हैं और एक एक चीज़ को वेरीफाई करते हैं, और जब काउंटर चेक हो जाती है, हर चीज़ मुकम्मल वेरिफिकेशन हो जाती है, तो उनका अपना एक तरीकाकार है जिसके तहत फिर वो ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जारी किया जाता है। इसलिए इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर से जो स्टेटमेंट आती है उसको कोई भी डिसओन नहीं करता या उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, कि उसका तरीकाकार बहुत इन्होंने ज़बरदस्त बनाया हुआ है। अब एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं सौंपा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। इधर बंदों ने पूरे पूरे टॉक शोज कर दिए, पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी एक बंदे ने कि जनाब आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि इमरान खान ने मुझे टास्क नहीं दिया। तो भाई ये देखें इमरान खान खुद कह रहे हैं। अब बताएं ना, आकर आप तो कह रहे थे बहुत उछल उछल के बहुत सारे लोग जनाब हमें टास्क मिल गया, हमें टास्क मिल गया। मैं खबर दे रहा था कि इमरान खान ने किसी को नहीं कहा कि जाके कोई डील करो या कोई मुज़ाकरात करो, बल्कि इमरान खान मना कर रहे थे। अब इमरान खान क्या कह रहे हैं ये सुने आप। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं सौंपा, डील ना की है ना अब करूंगा। डील का ख्वाहा होता तो 2 साल कबल डील कर लेता, जिसमें मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने के एवज 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार जरूर किया था, लेकिन मेरे नज़दीक मुज़ाकरात लायानी है, क्योंकि दूसरे फरीक की नीयत मसाइल के हल की बजाय महज कुछ वक्त उधार लेने की होती है। यानी कोई वक्त लेना चाहता है, टाइम गेनिंग टैक्टिक्स इसको कहते हैं। अली अमीन और आजम सवाती अपने तय मुज़ाकरात करना चाहते थे। मैंने पहले भी वादे तौर पर बता दिया कि बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात में कोई कबात नहीं है, ना कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं। लेकिन मुज़ाकरात का असल महवर पाकिस्तान, आइन और कानून की बालादस्ती और अवामी मफाद हो, ना कि मेरे या मेरी एहलिया के लिए किसी भी किस्म की डील की ख्वाहिश हो। इमरान खान कहते हैं जी मुझे बाहर लाने के लिए आप मुज़ाकरात ना करें, एस्टेब्लिशमेंट कहती है जी आप बाहर आने की बात करें ना। इमरान खान कहता है मैंने पाकिस्तान की बात करनी है, मैंने बात करनी है आइन की और कानून की। एस्टेब्लिशमेंट कहती है जी आइन और कानून को आप छोड़ें, पाकिस्तान को आप छोड़ें, आप बात करें अपनी अपनी बीवी की बात करें, हम आपको बाहर निकालते हैं। यही डीलें लेके सारे जाते हैं इमरान खान के पास। कभी कोई कहता है आपको वहां शिफ्ट करवा देते हैं, वहां शिफ्ट करवा देते हैं, केसेस खत्म करवा देते हैं, इतना तक कंप्रोमाइज कर दें, थोड़ी लचक दिखा दें, सारी कहानियां जो है वो जाके इमरान खान को सुनाई जाती हैं। लेकिन इमरान खान कहते हैं यार मुझे छोड़ो, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरा मुल्क इंपॉर्टेंट है। तो और मुझे वतन आप किसे कहते हैं? यानी यहां पे अगर आपके जिस्म के ऊपर यूनिफॉर्म है या आप सरकारी किसी महकमे से तनख्वाह लेते हैं तो ही आप मुहब्बे वतन है या आप सर्टिफिकेट जारी करेंगे? क्या बाकी सारे 25 करोड़ लोग मुहब्बे वतन नहीं है? आप चेक करके देख लें कि लोग किसको मुहब्बे वतन समझते हैं। लोग तो झूठ नहीं बोलते। आप पाकिस्तान में सर्वे करवा के देख लें, वो जो लोग जिन्हें लोग मुहब्बे वतन समझते हैं, अपनी कौम का खैर ख्वाह समझते हैं, उन लोगों को आप गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटते हैं। अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, उधर आ जाए वापस। वो कह रहे हैं माइंस और मिनरल्स बिल के हवाले से जब तक वजीर आला अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सियासी क़यादत तफसीली ब्रीफिंग नहीं देती, ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी शेख वकास अकरम साहब से मेरी पहले बात होनी चाहिए थी, पिछला वीलॉग करने से पहले मेरी हुई नहीं थी, लेकिन बाद में मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने बताया जी मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वही इन्फॉर्मेशन मैंने पब्लिक तक पहुंचाई है। मैं इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी डंडी नहीं मारना चाहता और मैं अपने मौके के ऊपर कायम हूं कि जो मुझे पैगाम, क्योंकि मेरी तो मुलाकात हुई नहीं, तो जिन लोगों की मुलाकात हुई उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी अपने हैंडल के जरिए से। अब मामला यह है कि यहाँ थोड़ा एक फर्क आ गया था, वही मैंने पहले आपको बताया था, वही अब भी है कि उसमें यह शामिल था, 2 चीज़ें उसमें शामिल थी कि एक अली अमीन गंडापुर पहले जाकर मिलेंगे, बाकी लोग बाद में जाकर मिलेंगे और फिर एक तरीकाकार बनेगा। और तब तक के लिए इमरान खान ने मना कर दिया कि कोई भी इसके ऊपर बात ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, मैंने यही कहा था कि ऐसा नहीं है। और ये इमरान खान साहब का अपना जो अकाउंट है वो इसकी तस्दीक कर रहा है कि शायद शेख वकास अकरम साहब को भी मिसगाइड किया गया या उनके अकाउंट को, उनके रुतबे को, उनकी हैसियत को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई उन लोगों की जानिब से जो माइंस एंड मिनरल्स बिल को लेकर बड़े हसास हैं और उन्हें लगता है कि इसको हर हाल में पास करवाना है या उनकी सियासी बका इसके अंदर है। अब जनाब इसमें कह रहे हैं जी अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सियासी क़यादत तफसीली ब्रीफिंग जब तक मुझे नहीं देती ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले 7 माह से मेरे रुफ़का और 1 माह से मेरी बहनों और वकला से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। नवाज शरीफ को रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातों की इजाज़त थी, जबकि मेरी दहशत का ये आलम है कि मेरी मुलाकातों में आला अदलिया के अहकामात के बावजूद मुतय्यन करदा दिनों पर भी रखना डाला जाता है। हत्ता कि मेरे बच्चों से कॉल पर बात भी नहीं करवाई जाती। मेरे ज़ाती मुआलिज को भी मुश्तक रसाई नहीं दी जा रही। मैंने कानूनी कमेटी को जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की भी हदायत जारी की है। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे ना तो डॉक्टर अदनान जेल में ऐसे आते जाते थे, जब मियाँ साहब कैद में थे तो डॉक्टर अदनान की ऐसे मूवमेंट होती थी मियाँ नवाज शरीफ साहब तक जैसे एक डॉक्टर अपने वार्ड के अंदर फिर रहा है, खुला अपने क्लिनिक में फिर रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और वो मैं आगे बताता हूँ मियाँ साहब के क्या हालात है, कुछ चीज़ों से पर्दा उठाया जाएगा। इमरान खान नई फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। आज मुलाकात का दिन है, जुमेरात का दिन है, और मुलाकात के लिए जो नाम दिए गए हैं इस मरतबा उसमें सलमान अकरम राजा साहब का नाम शामिल नहीं किया गया। वो मिलाते ही नहीं है, तो जब मिलवाना ही नहीं है तो एक नाम ज़ाया क्यों करें। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौर का नाम भी निकाल दिया क्योंकि वो मिल लिया उन्होंने 2-3 दफ़ा, उनको निकाला और कुछ और नाम निकाल के तो अब जो नाम डाले हैं वो ये 6 नए नाम हैं जो जाएंगे। इनमें कुछ रिपीट भी हुए। उमर अयूब साहब का नाम है, अपोजिशन लीडर है। शिबली फराज साहब का नाम है, सेनेट में अपोजिशन लीडर है। साहबजादा हामिद रजा साहब आप जानते हैं,